स्टूडेंट्स, फिर से एक बार फिर आते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोगों ने अभी 6 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ाई करी। अब जो रिमेनिंग 6 5 ईयर प्लान है उनके बारे में आपको डिटेल से बताता हूं। तो अब हमारी जो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 85 तक चली, जिसमें वही 5वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट रखा गया था कि गरीबी को हटाया जाए और विकास पर जोर दिया जाए, आत्मनिर्भरता लाई जाए। जो हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना है, 7th 5 ईयर प्लान, ये 1985 से 1990 तक चली। 1985 से 1990 तक ये योजना चलाई गई, जिसमें प्रमुख टारगेट था कि खाद्य पदार्थ, फूड प्रोडक्शन, खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाया जाए और रोजगार सृजन यानी कि हमारी जो आबादी है, हमारे जो बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए रोजगार सृजन किया जाए। इसका भी कारण वही था कि देश को दोनों तरह से मजबूत करना था, खाद्यान्न के मामले में भी मजबूत करना था और रोजगार दे करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रोजगार किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से पहुंचा करके दे करके जो हमारी जनता थी उसको आर्थिक रूप से मजबूत करना भी हमारे उद्देश्य में शामिल हो गया। इस बीच हमारे पास एक फिर गैप आया 8वीं पंचवर्षीय योजना और 7वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में। 1990 से 1992 तक ये 2 इयर्स का गैप रहा और जो ये गैप रहा, ये मैंने स्वयं अपने बचपन में इसके बारे में पढ़ा। तब नहीं समझता था ये सब क्या है, काफी इसमें बातें हुई उस समय अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन न्यूज चैनल पर, क्योंकि तब तो दूरदर्शन एक ही न्यूज चैनल मिल पाता था जिस पर न्यूज मिलती थी, पर तब नहीं समझ पाई कि कौन सा हंगामा मचा। हाँ, अब समझते हैं कि 2 साल का गैप हुआ था और ये सब राजनीतिक उठापटक के कारण तब हुआ था। क्योंकि जब भी, मैंने पहले भी बताया कि जब भी हमारी कोई पंचवर्षीय योजना पर ब्रेक लगता था तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता था कि हम अर्थव्यवस्था के मामले में आर्थिक रूप से काफी पीछे हो जाते थे। जितना हम 10 कदम आगे चले तो 2-3 कदम 4 कदम फिर से पीछे से रखा है, तो इसका बड़ा नेगेटिव असर पड़ा करता था। लेकिन उस ब्रेक के बाद फिर से 1992 में इस योजना को 8वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में रोक दिया गया, इसको आकार दिया गया। 1992 में जो 1997 तक चली और इस योजना का भी जो मुख्य उद्देश्य था उसमें रोजगार सृजन ही मुख्य टारगेट था। पर एक नई चीज, नई समस्या उस समय, उस जमाने में उभर रही थी। इसका टारगेट जो था वो था रोजगार सृजन, और हम बार बार इस पर फोकस कर रहे हैं, बार बार रोजगार सृजन। क्यों? क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही थी। तो हमारे जो नीति नियंता थे, जो योजनाओं को बनाने वाले लोग थे, उन लोगों ने विचार करा कि हम जितना चलते हैं आबादी उसी क्रम में और ज्यादा बढ़ जाती है उसके तुलना में। तो इसी में उन्होंने टारगेट रखा जनसंख्या नियंत्रण। ये वही वर्ष था जब से परिवार नियोजन के बारे में बातें होने लग गई, या परिवार नियोजन पर शासन द्वारा तरह तरह की योजनाएं चलाई जाने लग गई कि अगर जनसंख्या को थोड़ा नियंत्रित करा जाए तो हम जो रोजगार देंगे वो और अधिक लोगों तक पहुंच पाएगा और अवेलेबल हो पाएगा, और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट, बहुत बड़ा असर, बहुत सकारात्मक पॉजिटिव असर देखने को मिला। जब हमारी जनसंख्या कालांतर में धीरे धीरे घटते क्रम में बढ़ी तो रोजगार ज्यादा लोगों के पास पहुंचने लगा। उसका असर यह पड़ा कि आर्थिक रूप से हम मजबूत होना शुरू हो गए, और हमारे 5 ईयर प्लान के उद्देश्य भी यही थे कि अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत
कैसे बनाया जाए, क्या करें कि हम ज्यादा आगे ज्यादा तेजी से बढ़ें। इसके बाद हमारी अगली जो पंचवर्षीय योजना थी वो नवी पंचवर्षीय योजना थी, जो 1997 में प्रारंभ करी गई। हालांकि इस बार हमारा लक्ष्य थोड़ा सा बदल दिया गया और वो लक्ष्य ऐसा था जिसको कहें कि हम आज भी उस तरह से हासिल नहीं कर पाए। हालांकि ऐसा नहीं कि हम उसमें निगेटिव रहे, निगेटिव बिल्कुल नहीं रहे। जिसकी विकास दर 2%, 2.5%, 3%, 4% हो और वो 4.5, 5.5 इस तरह हो जाती है, बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं कि हम घाटे में रहे, पूरी तरह से फेल हुए। योजना हमारी फेल नहीं हुई। ये योजना हमारी 2002 तक चली थी और इसका उद्देश्य था कि 7% की विकास दर को प्राप्त किया जाए। स्टूडेंट्स, ये तब की बात है जब मैं अर्थशास्त्र का स्टूडेंट भी हो चुका था और इन बातों को धीरे धीरे समझने लगा था कि कैसे जनसंख्या नियंत्रण विकास दर को बढ़ाने में जरूरी है, या 7% विकास दर क्या है, ये जीडीपी सिस्टम क्या है, ये थोड़ा थोड़ा मैं तब समझने लगा था। जीडीपी क्या, इस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे, आज हम अपने टॉपिक पर ही रहेंगे। पर यह याद रखिए कि एक टारगेट रखा गया कि हम अपने विकास दर को बढ़ा करके 7% तक ले जाएं। तो उसमें कहीं कहीं ये था कि हाँ, टारगेट थोड़ा बड़ा जरूर है, पर हम जब 7 की कोशिश करेंगे 6 पर तो पहुंचेंगे, ये तो मान ही लिया। ये लोग चर्चा किया करते थे कि हम 7 का लेकर चल रहे हैं तो हम 6 तक तो पहुंचने ही वाले हैं, 6.5 तक तो पहुंचेंगे ही, जब उसी का अनुपालन हम करेंगे जैसा हम संकल्पना किए बैठे हैं। इसके बाद हमें 10वीं पंचवर्षीय योजना मिली, जो 2002 से 2007 तक चली। ये जब हमने 7% का रखा था पिछली पंचवर्षीय योजना में प्लान, और उसमें कुछ प्राप्त किया, कुछ नहीं भी प्राप्त किया, कि हम अभी रोजगार दर उस तरह से नहीं बढ़ा पा रहे हैं। भाई, हर चीज के कुछ बेनिफिट्स रहे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ड्रॉबैक भी रहे, हम नहीं उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो इस वजह से यह हुआ कि हम फिर से स्वरोजगार पर पहुंचे। देखो, रोजगार और स्वरोजगार बदल रही बातें, कि रखा गया कि स्वरोजगार पर जोर देना है, स्वरोजगार पर जोर देना है। और जो हमारे संसाधन है, संसाधनों का विकास करना है। संसाधन क्या है? संसाधनों का विकास। पहले एक एक पर बात करता हूं। ये 2 लक्ष्य रखे गए। स्वरोजगार पर जोर देने का मतलब यह है कि पहले लोग रोजगार, सरकारी नौकरी मिल जाए या फिर हमें प्राइवेट जॉब ही मिल जाए, इस तरह को लोग रोजगार माना करते थे। लेकिन आज जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस पर कई बार बोल चुके हैं कि युवा वर्ग स्वरोजगार पर फोकस करें। स्वरोजगार माने अपना स्वयं का रोजगार। हम अपना स्वयं का कार्य करेंगे, अपना रोजगार उत्पन्न करेंगे। और ये पहला वर्ष था तब जो हमारा ये 2002 से 2007 वाली पंचवर्षीय योजना थी। इसमें बैंक के माध्यम से रोजगार करने के लिए लोन मिलने शुरू हुए। आसान ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराए गए कि आप अपना स्वरोजगार, अपना खुद का जो भी छोटा बड़ा स्टार्टअप है शुरू करें। और जब आप कोई रोजगार करते हैं तो जब तक आप अकेले करते हैं, जब आपका रोजगार बढ़ता है तो अल्टीमेटली होता क्या है, आप दूसरों को रोजगार दे देते हैं। यानी एक ब्रांच, एक कल्ला फूटा और उसमें से बहुत सारे रोजगार निकल पड़े। एक छोटी सी बात समझा जाए, कहीं पर एक नया स्कूल खुला, कोई इंस्टीट्यूट बना, वहां पर चाय बेचने वाली दुकान लग गई, वहां समोसे बेचने वाली दुकान लग गई, वहां पर हम दुकान मूंगफली भी बेच रहा, कोई ऑटो भी चलने लग गए, और इस तरह से बहुत सारे लोग रोजगार युक्त हो जाते हैं। कहीं पर भी कोई रोजगार अगर एक उत्पन्न खड़ा होता है, कोई स्टार्टअप, तो ऐसा नहीं कि वहां पर एक ही बस वैसा ही हो रहा बिजनेस। अन्य तरह तरह कोई टिफिन सेवा, वहां पर काम करने वालों को टिफिन सेवा देने लग गया।
उसके लिए भी एक रोजगार जनरेट हो गया कि चलो यहाँ पर जितने कामगीर काम करने वाले उनको हम टिफिन देंगे, भोजन लंच अवेलेबल कराएंगे, हम बीच बीच में चाय अवेलेबल कराएंगे, और वो भी रोजगार युक्त हो गए। तो ये स्वरोजगार था कि हम स्वरोजगार को बढ़ावा कैसे दें और किस तरह से हम अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। इसी में था संसाधनों का विकास। हमारे पास हमारी भारत भूमि पर प्राकृतिक संसाधन खूब थे। प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन हमारे पास खूब था। हमारे पास अगर हम मरीन पर जाएं, जो समुद्री सीमा हमारी, उसमें भी देखें तो हमारे पास मत्स्य पकड़ने का संसाधन खूब था। हमारे पास भंडार कोयले के मिले, लौह अयस्क के भंडार मिले, यहां तक कि जो वन संपदा है ये भी हमारे पास खूब रही। और इन्हीं संसाधनों के विकास की बात करी गई कि जब संसाधन विकसित होंगे, नए नए उद्योग धंधे आकर्षित होंगे, क्योंकि जो उद्योग होते हैं उनको चलाने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। ऐसा कैसे हो गया सारी सूती कपड़ों फैक्ट्रियां कानपुर में लग गई या सूरत में लग गई, या ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि वहां पर उनको कच्चा माल अवेलेबल था, कपास की खेती होती थी उधर, हो गया। आप थोड़ा सा गौर करिए कि जैसे जहां पर जो भी उपलब्ध मिला वहां के संसाधन विकसित होते गए, वहां पर फैक्ट्रियां लगती गई, वहां पर उत्पादन बढ़ते चले। तो ये वही बात थी, संसाधनों का विकास करा जाए। इसके बाद जो हमारी 7 से 12 यानी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, जो कि 2007 से 2011 चली, क्योंकि इतने सारे टारगेट लिए जा चुके थे, तो अब इसमें रखा गया कि विकास को थोड़ा और व्यापक और तेजी से करा जाए। यानी व्यापक और तेज विकास, तेजी से विकास। तेजी से विकास का मतलब तो समझते ही हो सब लोग। और व्यापक माने अधिक फैलाव लिए हुए, दूर दूर तक व्याप्त। अभी मैंने बताया कि जैसे आमतौर पर मेला आप लोग देखते हैं, मेले लगते हैं, और वो मेले ज्यादातर कहां लगते हैं? जहां पर मंदिर हो। क्यों मेले वहीं पर लगे ज्यादातर? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि मंदिर में एक जनता जाती है दर्शन करने, और उसमें भी मान लो कोई ऐसा दिन निर्धारित हो गया कि फलाने महीने की पूर्णमासी को, उस महीने की अष्टमी को वहां सब लोग दर्शन करने जाते हैं। जहां लोग जा रहे हैं वहीं पर तरह तरह के विक्रेता पहुंच रहा, कोई खाना बेच रहा, कोई पानी बेच रहा, कुछ खाने वाला बेच रहा, कोई कपड़े की वस्तुएं बेचने लगे, कोई फल बेचने लग गया। इस तरह 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 के रोजगार अपने आप, ये स्वरोजगार, ये जो स्वरोजगारी लोग हैं ये पहुंच जाते हैं और अपना रोजगार वहां पर संचालित करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग अपना हस्तरेखाएं ही देख रहे हैं, उनका भी रोजगार चल रहा है, अपना भाग्य भविष्य मुकद्दर बता रहे हैं। तो ये हमका व्यापकता है, फैलाव, कैसे रोजगार का फैलाव हो। इसके बाद जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना रही वो 2011 से 2017 तक रही। सब तो मुद्दे काफी अच्छे से लिए गए थे। ये सन 2011 में मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में ये योजना शुरू हुई थी। बीच में 2014 में सत्ता पलटी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल शुरू हो गया, किंतु ये योजना 2017 तक चलती रही। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वच्छता पर जोर। देखिए मैंने सुधार दिया थोड़ा, यहां पर 2007 से 2011 हो गया था, उसको मैंने 12 कर दिया। पंचवर्षीय योजना थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, वो 2012 तक चली थी। और फिर 2012 से 2017 तक हमारी 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना चली, और इसमें
स्वास्थ्य शिक्षा को टारगेट लेकर चला गया था, जिसमें बाद में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता पर जोर दिया और स्वच्छता को भी इसमें जोड़ दिया गया कि स्वच्छता को अगर हम ध्यान दें, स्वच्छता पर बढ़ावा दें और स्वच्छता को ध्यान दें तो निश्चय ही स्वास्थ्य हमारा कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर रह पाएगा। तो इस तरह से 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। उसके बाद फिर हमारी जो योजना आयोग था, हमारा योजना आयोग, उसका नाम बदलकर नीति आयोग हो गया। हालांकि उसका कार्य अभी भी वही है, देश के विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाना, उनको क्रियान्वयन में लाने के लिए पर्याप्त सुझाव, परामर्श, मशवरा देना। लेकिन ये पंचवर्षीय योजना के नाम से अब योजनाएं नहीं चलती हैं, वो सीधे सीधे एक टारगेट देती हैं और उस टारगेट को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सम्यक प्रयास किए जाते हैं। आप लोग जो भी मैं पढ़ा उसको तो ध्यान देते ही रहिए, अपने सेल्फ स्टडी पर जोर दीजिए और बेस्ट प्रयास करिए, क्योंकि बेस्ट प्रयास कभी खाली नहीं जाता। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे तो निश्चय ही आप अपनी सफलता को अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने जोश से, अपने जज्बे से छीन लेंगे। याद रखना, सफलता कभी किसी से मिलने नहीं आती, अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से उसे छीनना पड़ता है। स्टूडेंट्स, आप लोग जान गए हैं अब कि हमारे जो 5 ईयर प्लान में 3 गैप हुए हैं। एक गैप हुआ है 1966 से 69, जो पहला 3 साल गैप था, और दूसरा गैप हमारा सन 1978 से 80 के बीच हुआ, जो दूसरा गैप था, ये 2 साल का, और तीसरा गैप हमारा 90 से 92 के बीच में हुआ। इनको याद कैसे रखें कि कब कब गैप हुए, क्यों गैप हुए, ये तो मैंने बताया ही है। और ये गैप कब कब हुए तो बड़ा आसान है। 1966 में गैप शुरू हुआ था, इसमें आप 12 ईयर्स जोड़ दें, 12 साल केवल जोड़ दें तो आपका तीसरा वाला गैप ईयर आ जाएगा। इसी तरह से फिर इस वाले में फिर से आप 12 ईयर्स जोड़ दें तो आपको तीसरे गैप का ईयर मिल जाएगा। ये एक आसान ट्रिक है कि 12 साल पर गैप पर ये गैप बने हैं। तो आप 1966 में 12 साल जोड़ दीजिए, 1978 आ जाएगा, यानी 1978 में हमारा दूसरा गैप शुरू हुआ। उसके बाद 1978 में आप फिर 12 साल जोड़ दीजिए तो आप देखेंगे 1990 में हमारा तीसरा गैप शुरू हुआ था, जो पंचवर्षीय योजना के बीच में गैप पड़े। थैंक यू।